हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑल इंडिया इंटरनेट आईटी कोडिंग कंपटीशन 2022 दैट इज कोडेथॉन का 6th क्वेश्चन दैट इज प्रत्युष इन मियोलैंड। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। Let's start by understanding the question. Pratyush in Mioland. With no one celebrate Valentine's week with, Pratyush has decided to visit his favorite country Mioland. Mioland is an archipelago of n islands connected via n bidirectional bridges. Also the bridges are made in such a way that all the islands are reachable from one another via some simple path. क्या बोला गया है कि प्रत्युष जो है वो उसकी फेवरेट कंट्री मियोलैंड विजिट करता है। तो मियोलैंड जो है वहाँ पे n आइलैंड्स है और ये जो n आइलैंड्स है वो कनेक्टेड है यूजिंग n बाई डायरेक्शनल ब्रिजेस या तो फिर रोड्स आप कह सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऑल दी n आइलैंड्स आर कनेक्टेड, मतलब कि एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जाने का रास्ता होगा ही होगा। इस तरह से ये बाई डायरेक्शनल ब्रिजेस कनेक्टेड है। ठीक है, ओके। Valentine's week is going on in Mioland and on the 8th day the 8th bridge is only allowed to be traveled by couples. As Pratyush is single, he will not be able to use the 8th bridge for traveling during the 8th day. क्या बोला गया है कि ये जो n बाईडायरेक्शनल ब्रिजेस है उसमें से 8th डे पे, अगर हम 1 से लेके n डे तक की बात करें तो 8th डे पे जो 8th ब्रिज है उस पर सिर्फ कपल्स ही ट्रैवल कर सकते हैं। प्रत्युष सिंगल है सो वो 8th डे पे 8th ब्रिज यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, नाउ प्रत्युष वंडर्स हाउ मेनी डिफरेंट सिंपल पाथ्स ही कैन ट्रैवल ऑन ड्यूरिंग द 8th डे। तो अब 1 से लेके n तक जो n ब्रिजेस है हर एक दिन कोई ना कोई एक ब्रिज ऐसा है जो कि प्रत्युष ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो हमें बताना है कि 8th डे मतलब 1 से लेके n तक सभी दिन में प्रत्युष कितने सिंपल पाथ ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, अगर 8th ब्रिज को कंसिडर ना किया जाए तो a simple path is a path that connects two islands via some bridges such that neither any island nor any bridge is visited twice. सिंपल पाथ की डेफिनेशन दी गई है कि सिंपल पाथ का मतलब क्या है कि कोई भी आइलैंड और ब्रिज रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ब्रिजेस है और ये आइलैंड्स है तो ये एक सिंपल पाथ हो गया। यहाँ पे कोई भी आइलैंड या कोई भी ब्रिज रिपीट नहीं हो रहा और ये इन दोनों सिटीज को कनेक्ट कर रहा है। सिंपल पाथ, two simple paths are considered to be different if the sequence of visiting the bridges is different. ठीक है, ये भी एक ध्यान में रखने वाली बात है। मतलब कि अगर आप 1 से लेके 2 तक जाते हो और 2 से लेके 3 तक जाते हो, ठीक है, तो ये एक सिंपल पाथ है। लेकिन अगर 3 से लेके 2 और 2 से लेके 1 तक आओगे तो इसको भी अलग कंसिडर करना है। मतलब कि ये जो है सिंपल पाथ उसको 2 टाइम्स काउंट करना है। ये भी अलग है, ये भी अलग है। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहले है n दैट इज द नंबर ऑफ आइलैंड्स और फिर n लाइंस में ui और vi दिया गया है विच मीन्स देयर इज अ बाईडायरेक्शनल ब्रिज बिटवीन ui नंबर सिटी एंड vi नंबर सिटी। तो हमें n डेज के लिए बताना है कि अगर 8th ब्रिज को कंसिडर ना करें तो टोटल कितने सिंपल पाथ्स होंगे प्रत्युष के लिए जो कि वो ट्रैवल कर सकता है। कंस्ट्रेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट इम्प्लीमेंटेशन पे मूव करते हैं। सो अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो हमें क्या दिया गया है कि n आइलैंड्स है और n बाई डायरेक्शनल रोड्स है, बाई डायरेक्शनल ब्रिजेस है। एक काम करते हैं n नोड्स और n एजेस के बुलाते हैं। ठीक है, जनरल कर देते हैं। तो n नोड्स है और n एजेस है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो n आइलैंड्स है वो सब कनेक्टेड है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रैवल कर सकते हो। तो ट्री में क्या कंडीशन होती है कि n नोड्स होते हैं, n-1 एजेस होती है और पूरा ट्री जो है वो कनेक्टेड होता है, मतलब एक नोड से दूसरे नोड तक आप पहुंच सकते हो। अब यहाँ पे एक और एज है, मतलब कि अगर आपको कंडीशन दी गई है कि n नोड्स है और n एजेस है और वो पूरा कनेक्टेड है, इसका मतलब पूरे ग्राफ में एग्जैक्टली एक साइकिल होगी। मतलब कि अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर मैं इसको निकाल दूं मान लो, तो ये क्या हो गया, n नोड्स n-1 एजेस हमें दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नोड्स हो गए, 8 एजेस होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये ट्री हो गया। जैसे ही कहीं भी आप एक और एज ऐड करोगे तो साइकिल मिलेगी। जैसे मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो ये साइकिल हो जाएगी, इसके और इसके बीच में ऐड करूँगा तो ये साइकिल हो जाएगी। तो मान लो यहाँ पे है,
ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि ये जो ग्राफ है उसमें एग्जैक्टली एक साइकिल प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है कि ith एज नहीं होगी तो कितने नंबर ऑफ सिंपल पाथ्स होंगे जो कि प्रत्युष से वो ट्रैवल कर पाएगा। तो एक काम करते हैं, हम टोटल कितने सिंपल पाथ्स है वो निकाल लेते हैं और फिर हर एक क्वेरी में जब ith डे होगा तब ith एज को निकालने के बाद कितने बचते हैं वो कैसे निकालेंगे, टोटल माइनस उस एज को निकालने की वजह से जितने सिंपल पाथ्स टूट गए वो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब जब भी हम यहाँ पे अगर हम हर एक क्वेरी को निकालेंगे तो पहले तो हमें टोटल निकालना है। तो टोटल अगर आप सोचो, अगर मैं आपको बोलूं कि टोटल इसमें कितने सिंपल पाथ्स है, और एक चीज ध्यान रखना, 1 से लेके 2 से लेके 3, 1 2 3 और 3 2 1 इन दोनों को अलग अलग कंसिडर करना है, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में। तो अब पहले मुझे निकालना है कि इसमें टोटल कितने सिंपल पाथ्स है, तो कितने होंगे। देखो एक तरीका आप समझो, जो भी साइकिल के नोड्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये है, ये है, ये है, ये साइकिल का पार्ट है और ये साइकिल का पार्ट है। ठीक है, तो हर एक नोड के नीचे की तरफ जो नोड्स है, ठीक है, मतलब कि ये और ये 3 नोड्स है, इनका आपस में एक ही पाथ होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से यहाँ जाना है एक पाथ है, 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 यहाँ से यहाँ आना है एक पाथ है। लेकिन इन नोड्स का रिमेनिंग नोड्स में 2 पाथ होंगे क्योंकि साइकिल है। यहाँ से यहाँ जाना है तो एक पाथ हो गया, यहाँ से यहाँ चले जाओ, दूसरा हो गया यहाँ से घूम के आओ। ठीक है, सिंपल पाथ बोला है तो हम यहाँ से नीचे जाके वापस ऊपर नहीं आ सकते, नोड या एज रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या समझा कि जो भी साइकिल के नोड्स है तो अगर उनमें जो साइकिल के अदर साइड वाले नोड्स हैं उनके आपस में एक एक ही पाथ है, लेकिन इन नोड्स के दूसरे नोड्स के साथ 2 पाथ है। यहाँ से मुझे यहाँ जाना है तो एक पाथ ये, दूसरा ये, क्योंकि साइकिल है। अब मैं इन 3 की बात करूँ तो इन 3 के आपस में एक ही रोड है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक, यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक, यहाँ से यहाँ एक, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने के लिए 1 और 2, ऐसा सब के लिए है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मुझे टोटल निकालना है तो समीशन, मान लो यहाँ पे m नोड्स है साइकिल में, तो i = 1 से लेके m तक जितने भी नोड्स साइकिल में है तो उनके नीचे सब ट्री, मतलब साइकिल के ऑपोजिट साइड कितने नोड्स है वो मैं निकाल लूंगा। मान लो वो है di फॉर एग्जांपल, तो di इंटू, अब di नोड्स का आपस में कितने रोड्स है, एक ही है, लेकिन 1 से 3 और 3 से 1 को अलग अलग कंसिडर करना है। तो अगर d नोड्स है तो dc2, ये टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस हो गए, ठीक है, इंटू 2, क्योंकि 1 से 3 और 3 से 1 को अलग कंसिडर करना है, तो ये हो जाएगा d इंटू डी माइनस 1, तो di इंटू di-1 प्लस, अगर di नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पे है तो रिमेनिंग कितने हुए, n माइनस di। तो यहाँ से लेके वहाँ तक कितने सिटीज कनेक्ट करेंगे, ये di नंबर ऑफ सिटीज के आपस में इतने सिंपल पाथ्स है, ये di नंबर ऑफ सिटीज से दूसरे रिमेनिंग सिटीज में कितने सिंपल पाथ्स होंगे, di में से कोई एक सिटी ले लो और रिमेनिंग में से कोई एक सिटी ले लो और हर एक के बीच में 2 पाथ है, मतलब कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक पाथ ये, दूसरा घूम के, तो ये हो गया। और समेशन क्या लेंगे, ओवर ऑल दी m नोड्स, ये m क्या है, नंबर ऑफ नोड्स विच आर देयर इन द साइकिल, मतलब कि इन सभी नोड्स पे, तो ये हमारा हो गया टोटल। ठीक है, ये निकल गया। अब हर एक क्वेरी में, मतलब कि हर एक दिन 1 से लेके जितने भी दिन है वो n डेज, तो एक एक एज हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि वो जो पॉसिबिलिटी होगी वो इसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस करने में भी यहाँ पे 2 कंडीशंस है। पहला, अगर वो एज है वो साइकिल का पार्ट होगा तो वो निकालने पे वो इस ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल इस नोड को मैं निकाल देता हूँ, तो जैसे ही इसको मैंने निकाला तो अब ये ट्री में कन्वर्ट हो गया। तो ट्री में टोटल सिंपल पाथ्स कितने हो गए, कोई भी 2 सिटी के बीच में एग्जैक्टली एक ही पाथ होगा। तो अगर मैं किसी साइकिल वाले एज को निकालता हूँ जो कि साइकिल का पार्ट है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा,
कोई भी दो सिटी के बीच में एक पाथ होगा, सिंपल पाथ, तो NC2। लेकिन I से लेके J तक जाने का और J से लेके I तक आने का दोनों अलग अलग कंसिडर करना है, तो इंटू 2 विच इज N इंटू N-1। अब दूसरी तरफ अगर वो साइकिल का एज नहीं है, मान लो ये है, ये एज है, तो क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टोटल में से मुझे ये जो सब ट्री है ये वाली, ठीक है, उसमें से ये वाले पार्ट जो है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब कि अगर नॉन साइक्लिक है तो ये पहला केस हो गया। दूसरा, अगर एज साइकिल का पार्ट नहीं है तो टोटल माइनस, अब देखो ये वाले कौन से थे कि आपस में ही जो सिंपल पाथ्स थे वो, तो आपस में अब यहाँ पे 2 है और ये 4 है, तो अब इनके और इनके बीच में ट्रैवल नहीं होगा, तो इनके बीच में जो भी सिंपल पाथ थे उनको हमें निकालना पड़ेगा। तो मान लो ये है, वो है EI, ठीक है, तो EI इंटू टोटल कितने थे DI, मतलब कि अगर मैं इसकी बात करूं, इस I को और इस I को कंफ्यूजन मत करना, अलग अलग है, तो DI माइनस EI, मतलब कि इनके और इनके बीच में जो रोड्स थे वो टूट गए, लेकिन यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इनको अलग अलग कंसिडर करना था, तो इंटू 2 माइनस इनका इन बाकी सब के साथ भी टूट गया, तो वो कितना होगा, ये EI नंबर ऑफ नोड्स है, बाकी कितने थे इनके अलावा, इस सब ट्री के अलावा N माइनस DI। लेकिन यहां से लेके इन तक जाने के 2 पाथ्स थे, बिकॉज साइकिल है, यहां से यहां से घूम के यहां, तो इंटू 2। और एक चीज, जब हम वो सिंपल पाथ्स निकाल रहे हैं जो कि यहां से यहां जा रहे हैं, तो यहां से यहां वाले सिंपल पाथ भी निकालने पड़ेंगे, क्योंकि x से लेके y और y से लेके x अलग अलग कंसिडर करना है, तो इंटू वापस 2। ध्यान रखना ये 2 है, वो x से लेके y और y से लेके x तक का 2 है, ये भी 2 ये है, ये 2 कौन सा है, क्योंकि यहां से मैं साइकिल के उस पार जाऊंगा तो 2 पाथ्स होंगे और इस सब ट्री में एक ही पाथ होंगे, तो ये 2 वो है बस। तो यही हमें इंप्लीमेंट करना है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। हम पहले टोटल निकाल लेंगे, वो ये होगा, ठीक है। फिर अगर एज निकालते टाइम वो साइकिलिक एज हुआ, मतलब कि साइकिल का पार्ट हुआ, तो हमारा आंसर वो हो जाएगा। अगर साइकिल का पार्ट नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टोटल माइनस दिस, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट। अब देखते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। सो अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो आई एम कंसिडरिंग कि आप कंसेप्ट वाला पार्ट पूरा देखे हो, वहाँ पे हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। यहाँ पे m क्या है, वो नोड्स है जो साइकिल का पार्ट है, तो हमें क्या चाहिए कि उनके चाइल्ड नोड्स में कितने नोड्स है ये निकालना है, और जब भी हम कोई एज निकाले तो वो पार्ट में भी कितने अलग नोड्स हुए वो चाहिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ होगा, ठीक है, इन सब में अगर हम इसकी बात करें तो पहले तो हमें ये चाहिए कि ये जो साइकिल के नोड्स है उनका इस तरफ कितने नोड्स हैं, ठीक है। इस पार्ट को कंसिडर नहीं करना, इसके लिए मैं ये नोड्स को नहीं देखूंगा, इसके इस तरफ कितने नोड्स है ये चाहिए, वो क्या है, DI वैल्यूज। दूसरा, मान लो मैं ये एज हटाता हूँ तो EI की वैल्यू 2 हो गई, मतलब 2 नोड्स अलग हुए। DI की वैल्यू क्या थी इसके लिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो वो है, तो ये 2 है वो भी मुझे चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जितने भी ये सब ट्री है, ठीक है, ये जो साइकिल का पार्ट से नोड्स, उनके जो सब ट्री है उनमें सब ट्री के नोड्स में कितने नोड्स है वो स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, फिर इसके सब ट्री में 4 है, इसके सब ट्री में 1 ही है, इसके सब ट्री में 1 ही है, इसके सब ट्री में 7 है और इसके सब ट्री में 1 ही है। इससे क्या होगा कि अब ये तो हमें पता है कि 7 है, ऐसा हम सभी के लिए कर लेंगे। अब जब भी मैं ये एज हटाऊंगा तो मुझे पता है यहाँ पे 2 है, इसमें टोटल 7 है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 7 - 2 5 हो जाएगा, और ये वैल्यूज EI और DI हो गए, ठीक है। तो इस तरह से अब इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, पहले तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि ये हमें सभी के लिए स्टोर करना है। अब एक और चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो ये होगी कि जब भी हम कोई एज हटाते हैं तो वो उसका नियरेस्ट नोड कौन सा है जो कि साइकिल का पार्ट है। मतलब कि अगर मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है यहाँ पे 2 नोड्स है,
लेकिन ये डी वैल्यू क्या है ये कैसे पता चलेगा? तो ये हमें स्टोर करना पड़ेगा कि ये जो एज हटाई है उन नोड्स का नियरेस्ट कौन सा नोड है जो कि साइकिल का पार्ट है, तो उससे हमें डी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब ये नोड अभी भी साइकिल के साथ अटैच है कि ये नोड अटैच है, ये कैसे पता चलेगा? अगर ये दोनों कनेक्टेड है और ये एज निकालते हैं तो वो कैसे पता चलेगा? एक तो हमें सबके सब ट्री की काउंटिंग चाहिए, ठीक है। दूसरा, सब ट्री मतलब ये जो पार्ट होगा उसकी काउंटिंग यहाँ तक ये इस तरह से, ठीक है, इनकी आपस में कुछ रिलेशन नहीं होगा, ये चाहिए। दूसरा, हमें नियरेस्ट नोड चाहिए जो कि साइकिल का पार्ट हो, ठीक है। सो इन सब के लिए क्या होगा? 7 हो जाएगा, जिससे कि ये डी वैल्यू मिल जाए। और हमें कैसे पता चलेगा जब मैं ये एज हटाऊंगा तो कि ये अलग हुआ है कि ये वाला पार्ट? क्योंकि इसका जो सब ट्री है उसमें 4 नोड्स दिखा रहे हैं, ठीक है, और इसके 2, तो ई आई डिसाइड करने में ज़रूरत पड़ेगी। डी आई तो 7 है, वो कैसे पता चलेगा? जिसकी काउंटिंग ऑफ सब ट्री के नोड्स की कम होगी वो इससे अलग हुआ होगा। इसकी काउंटिंग क्या है? 4 है, इसके सब ट्री में 4 है, इसके सब ट्री में 2 एलिमेंट्स है, तो इस एज को मैं हटाऊंगा तो जिनकी सब ट्री में कम नोड्स होंगे वही इससे अलग हुआ होगा। तो ये 2 है तो ई आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। आपको इतना क्लियर हो गया? अब और अगर ये वाली कोई एज हटी तो सिंपल है, n इंटू एन माइनस 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये भी मार्क करना पड़ेगा कि कौन कौन से नोड्स है वो साइकिल का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे तो सबसे पहले हमें ये मार्क करना पड़ेगा कि कौन कौन से नोड साइकिल का पार्ट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम डीएफएस अप्लाई करेंगे, और जब भी हमें कोई एक ऐसा नोड मिलेगा जो कि वापस वहाँ पे विजिट हो रहा है लेकिन प्रीवियस नोड नहीं था, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, अब मान लो पहले मैंने ये विजिट किया, फिर यहाँ से ये विजिट किया, फिर यहाँ से मैं यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। अब इसके एडजेसेंसी लिस्ट में ये आया होगा और ये पहले विजिटेड है और ये प्रीवियस नोड नहीं है, मतलब कि यहाँ से हम यहाँ मूव हुए थे ना, अब ये प्रीवियस नोड नहीं है जहाँ से ये आया था और ये विजिटेड है। इसका मतलब ये साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ये साइकिल का फर्स्ट पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम डीएफएस फर्दर अप्लाई करना स्टॉप कर देंगे, मान लो यहाँ कहीं पे नोड्स है तो, और हम वापस बैक ट्रैक करेंगे और इन सबको मान लो एक V2 एरे में रखता हूँ, कोड में भी V2 ही रखा है, और इनमें ट्रू करता जाऊंगा इसको, 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 इसको और इसको। जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा मैं एक फ्लैग वेरिएबल रख दूंगा जो कि इंडिकेट करेगा कि साइकिल कंप्लीट हो गई है। तो बैक ट्रैक होकर मैं जब वापस यहाँ पे जाऊँगा तो इसको मैं मार्क नहीं करूँगा V2 इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो इस तरह से मुझे ये मिल जाएगा। मैंने डीएफएस अप्लाई किया है। अब डीएफएस पूरा यहाँ पे डिस्कस नहीं हो सकता, कमेंट्स में कोड है, अगर डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। तो ये हो गया। अब एक काम हो गया कि कौन कौन से नोड्स साइकिल में है। अब उनमें से किसी एक नोड को रूट बना के हम वापस एक दूसरा डीएफएस फंक्शन रन करेंगे और बैक ट्रैक करके चाइल्ड नोड्स में कितने नोड्स है वो हम स्टोर कर देंगे। फॉर एग्जांपल मान लो अब ये साइकिल है तो इसमें से किसी को एक को रूट की तरह ट्रीट करेंगे। मान लो मैं इसको रूट की तरह ट्रीट करूंगा, वो कैसे मिलेगा? V2 में से जितने के भी ट्रू है उसमें से किसी एक को उठा लो। अब मैं डीएफएस रन करूंगा और जितने भी सब ट्री में नोड्स है उनकी काउंटिंग बैक ट्रैक करके ऐड करता जाऊंगा। तो मान लो यहाँ से मैं यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो इसकी काउंटिंग 1 है वो इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है, और इसकी भी काउंटिंग यहाँ पे ऐड हो जाएगी, और इसकी खुद की काउंटिंग 1 है तो ये 3 हो जाएगा। अब ये वापस यहाँ पे जाके इसकी काउंटिंग 4 कर देगा। अब यहाँ से जब मैं यहाँ बैक ट्रैक करूँगा तो यहाँ पे मैं वैल्यू सेंड नहीं करूँगा। बैक ट्रैक में वैल्यू हम कब सेंड करेंगे? जबकि वो साइकिल का पार्ट ना हो, क्योंकि हमें यही चाहिए। फिर हम मान लो यहाँ पे गए तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अब इसकी काउंटिंग 1 है वो यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा, इसकी काउंटिंग 2 हो जाएगी, ये भी यहाँ से 1 रिटर्न करेगा, तो इसकी काउंटिंग क्या हो गई? 2 + 1 3 प्लस एक खुद की 4।
लेकिन ये काउंटिंग इनमें वापस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो मैंने DFS1 करके फंक्शन लिखा है, वो ये करता है। ठीक है, अब ये हो गया। बस अब क्या करना है, अब टोटल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर I इक्वल्स टू 1 to n इफ V2 ऑफ I ट्रू है। ठीक है, तो अब चाइल्ड में कितने नोड्स है वो हमें पता है, तो ये फॉर्मूला निकाल देंगे और हमें एक टोटल मिल जाएगा। ठीक है, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस ये जो भी पैरामीटर होगा वो, तो हमें टोटल नंबर ऑफ सिंपल पाथ्स मिल जाएंगे। फिर सभी एजेस को हम एक के बाद एक निकाल के देखेंगे। I इक्वल टू 1 to n। ठीक है, तो मान लो ith एज है वो है UI और VI। तो अगर V2 ऑफ UI इक्वल्स टू ट्रू एंड V2 ऑफ VI इक्वल्स टू ट्रू, अगर ट्रू है मतलब कि वो साइकिल का पार्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1। अगर नहीं है तो अब क्या करना पड़ेगा, अब देखना पड़ेगा कि UI की काउंटिंग कम है या VI की, जिससे कि पता चलेगा कि कौन सा EI की वैल्यू पता चलेगी। मान लो UI की काउंटिंग कम है, मतलब कि उसके सब ट्री में कम नंबर ऑफ नोड्स है, तो EI की वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट ऑफ UI। ठीक है, फिर DI क्या है, एक और चीज, जब हम DFS रन कर रहे थे तो हम क्या करेंगे, हमें नियरेस्ट नोड जो साइकिल का पार्ट है वो भी तो स्टोर करना है। तो जब हम DFS रन कर रहे थे तो मान लो यहां से मैं यहां जा रहा हूं, तो ये साइकिल का पार्ट है, हमें पता है इसका V2 जो होगा वो ट्रू होगा, तो मैं पैरामीटर ये पास करूंगा। तो मान लो ये है 5, तो इनमें नियरेस्ट नोड जो कि साइकिल का पार्ट है वो 5 होगा, यहाँ पे भी 5 होगा। फिर मान लो ये है 6, तो इनमें 6 होगा। ठीक है, तो अब EI मिल गया। DI कैसे मिलेगा, कि उस सब ट्री में कितने नोड्स है वो कैसे मिलेगा, जो नियरेस्ट हमने स्टोर किया है उसकी काउंटिंग वैल्यू से, मतलब कि काउंट, यहां पे मैं लिख देता हूं, इनटू काउंट ऑफ नियरेस्ट ऑफ UI। ये क्या दे रहा है कि UI का सबसे करीबी नोड जो कि साइकिल का पार्ट है वो, और काउंट क्या है कि उसकी सब ट्री में कितने नोड्स है, तो वो DI हो जाएगा माइनस काउंट ऑफ UI। तो ये हो गया इंटू 2 माइनस EI वापस से ये हो जाएगा, n हमें पता है, DI हमें पता है, काउंट ऑफ नियरेस्ट ऑफ U ऑफ I इंटू 4। और अगर V में कम नंबर ऑफ नोड्स होते तो U की जगह V और V की जगह U हम ले लेते। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, DFS ही लगा रहे हैं बेसिकली, सो हम कह सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ n। ठीक है, हर एक क्वेरी के लिए बाद में तो ये कांस्टेंट टाइम में हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इनिशियली DFS लगाना पड़ेगा। और n की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 5 दी गई है लार्ज, सो एक गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।